दोस्तों, कनाडा सरकार ने भारत को लेकर के एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद भारत और कनाडा के रिलेशन पहले से और ज्यादा निचले स्तर पर जा सकते हैं। असल में कनाडा सरकार ने भारत को एक ऐसे लिस्ट में शामिल कर दिया है जिसमें ये अक्सर उन देशों को शामिल करते हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट करना हो, और फाइनली भारत के नाम को भी यहाँ पर डाला जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की तरफ से की जा रही इन हरकतों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आ चुका है, जिसके बाद अब कनाडा अगला बयान किस तरीके से देगा ये देखने वाली चीज रहेगी। दूसरी खबर भी कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगातार जिन भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का एंगल सामने निकल के आया है। तीसरी खबर चीन, रूस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की तरफ से Su-57 जेट चाइना को डिलीवर किया जा चुका है और रूस ये भारत को भी देने की तैयारी में है। चौथी खबर पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही LOC पर कुछ नए परीक्षण किए हैं और अब इसके बाद रशिया से नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद पाकिस्तान उन्हें LOC पर डिप्लॉय करने की तैयारी में है। आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा की बात की जाए तो सिर्फ एक महीने के भीतर भारत और कनाडा के बीच रिलेशन बहुत निचले स्तर पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। दोनों ही देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, लेकिन ये बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि भारत की इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कनाडा ने यूएस के साथ शेयर की, जिन्हें यूएस मीडिया ने पब्लिकली कर दिया। उसके बाद भारत के होम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तमाम लोगों को इस मामले में घसीटा गया। इसके बाद भारत पर ये इल्जाम लगाया गया कि भारत यहाँ पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग कनाडा के सिस्टम्स को हैक किया जा रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इसके अलावा टारगेट हत्याएं भी वहां पर की जा रही हैं और इन सब चीजों में भारत गैंगस्टर्स की मदद ले रहा है। लेकिन कनाडा ने लिमिट तब क्रॉस कर दी जब वहां पर हो रहे हिंदू मंदिर में पूजा के दौरान कुछ खालिस्तानी ग्रुप वहां पर घुस जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल के लिए अभी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि वहां पर रहने वाली जो भी हिंदू पॉपुलेशन है वो एक साथ होकर के अब उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जो हिंदुओं के साथ कनाडा के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जिस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो उनका पालन भी उन्हें उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से वो अलग अलग खालिस्तानी समर्थकों का करते हैं। और अगर ट्रूडो की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है तो भारत और कनाडा के रिलेशन इतने ज्यादा बुरे हालात में पहुंच जाएंगे कि उन्हें रिस्टोर करने में कई सालों का वक्त लगेगा। लेकिन इसी में आती है दूसरी बड़ी खबर। असल में कनाडा ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये ब्लैक लिस्ट कंट्रीज को शामिल करते हैं। इस लिस्ट में अभी तक चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों को शामिल किया गया था। अक्सर इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि राज्य विरोधी हरकतें करते हैं, लेकिन अब कनाडा ने इसमें भारत के नाम को भी शामिल कर दिया है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि जो डिप्लोमेट्स इस समय कनाडा के अंदर भारत के मौजूद हैं उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके एक एक वर्ड्स ट्रैक किए जा रहे हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उनके ऊपर तमाम कैमरेज लगाए जा चुके हैं, इवन उनके फोन कॉल्स तक को ट्रैक किया जा रहा है। और कनाडा की सरकार ये सब कुछ सिर्फ कुछ परसेंटेज वोट हासिल करने के लिए कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इससे दोनों देशों के रिलेशन किस हद तक खराब हो सकते हैं इस बात का अंदाजा कनाडा को नहीं है। लेकिन अगर आपको कमाल की बात बताई जाए तो आप खुद सोच करके देखिए कि कनाडा जस्ट अमेरिका के बगल में है। अमेरिका बैठ करके सारी चीजों का एंजॉय कर रहा है। अमेरिका चाहे तो कनाडा को एक दिन के अंदर रोक सकता है, ये सारी एक्टिविटीज रोकी जा सकती हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो अमेरिका का कंट्रोल नहीं है कनाडा के ऊपर, जो शायद थोड़ी सी अननेचुरल बात लगती है, लेकिन अगर डायरेक्टली बात की जाए तो अमेरिका कनाडा की हेल्प लेकर के ये सारी चीजें करवा रहा है, क्योंकि भारत का टिल्ट इस समय ब्रिक्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब अमेरिका डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो भारत जाहिर सी बात है रिलेशंस तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कनाडा का सहारा लेते हुए अमेरिका उसे प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ एनालिसिस है, बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जो टारगेटिंग हत्याएं हो रही हैं या फिर कहें उन खास हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से, इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि जब भारत के अंदर खालिस्तान की डिमांड उठती है, कुछ सेपरेट ग्रुप भारत के अंदर ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं, तो डायरेक्टली इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है। तो इस बात पर पूरी तरीके से यकीन किया जा सकता है कि जो आज के समय कनाडा के अंदर देखने को मिल रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी चीज को लेकर ही रिपोर्ट सामने निकल के आई, जिसमें बताया गया है कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों के संगठन बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कनाडा के अंदर मौजूद खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी
खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिले हो सकते हैं। इसी के साथ भारत के पंजाब और कई अलग अलग राज्यों में इसी ग्रुप के तहत टारगेटिंग की जा रही है। रिसेंटली वीडियो में हमने आपको बताया था कि NI ने खुद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया है कि भारत के अंदर 1-2 नहीं 10-20 नहीं बल्कि 40 से 50 ऐसे आतंकी संगठन काम कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। इसमें से मैक्सिमम फंडिंग पाकिस्तान से आती है और इस बात को गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि डेफिनेटली कनाडा के अंदर जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर है। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, चीन और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और चीन ने भले ही अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना शुरू कर दिया हो लेकिन ये 100% सॉल्व नहीं हुआ है। और इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि रूस की तरफ से चीन को अपना Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया गया है और मे भी रशिया और चाइना के बीच में ये डील फाइनल हो सकती है क्योंकि इसे जुजोई एरो शो 2024 के अंदर पेश किया गया है। अब सेकंड एंगल बात की जाए तो यहाँ पर भारत का नाम सामने निकल के आता है। असल में भारत के नए फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें हम करीब 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं, जिसमें रशिया Su-57 को भी प्रमोट कर रहा है। वहीं रशिया की प्लानिंग है कि अगर भारत की तरफ से इन्हें हरी झंडी मिल जाएगी तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन ये भारत के अंदर शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये फाइटर जेट चाइना और भारत दोनों के हाथ में होगा तो इससे भारत को शायद कोई फायदा ना हो। इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है कि अगर हम इस फाइटर जेट को अपने इन नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने वाले हैं तो डेफिनेटली रशिया को रोका जाए कि आप ये फाइटर जेट चाइना को नहीं देंगे। बिकॉज अगर सेम फाइटर जेट के साथ दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ाई करेंगे तो शायद लड़ाई किसी भी एंगल पे जाकर के ना रुके। वहीं इस फाइटर जेट की डिटेल्स की बात की जाए तो काफी एडवांस फाइटर जेट है, करीब 65 फीट लंबा ये फाइटर जेट है। मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है और साल 2019 में ही रूसी वायुसेना ने इसे शामिल किया है। वहीं करीब 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। यह गन हर मिनट में करीब 1500 से 1800 गोलियां दागती है और इन गोलियों की रेंज करीब 1800 मीटर तक होती है। और इस फाइटर जेट में करीब 12 तरह के अलग अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। फिलहाल भारत के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है अब चाइना को अगर ये ना दिया जाए तो। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान ने LOC के पास में कुछ नए हॉवित्जर से परीक्षण किया है। पाकिस्तान की इस खबर के सामने आते ही पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज को कवर किया क्योंकि LOC एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच इस चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलती चली आ रही है। लेकिन कुछ समय पहले भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी और रशिया के साथ एक डील करनी शुरू की। रशिया से कहा गया कि हमें S-400 चाहिए ताकि हम इसे LOC पर तैनात कर सकें। लेकिन आप जानते होंगे कि S-400 की काफी बड़ी यूनिट भारत के हाथ में है और रशिया से हमने काफी पैसा देकर के इसे खरीदा है। तो पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली रशिया रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब एक और कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से रूस से, जहां पर पाकिस्तान ने रूस से S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। ये भी एक तरीके का ही एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की तुलना में ये काफी ज्यादा लो वर्जन वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी रेंज भी लगभग 120 किलोमीटर की है और ये हवा से आने वाले किसी भी लक्ष्य को आसानी से ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों को आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन अब भारत ही डिसाइड करेगा एग्जैक्टली रशिया के साथ डील करते हुए कि पाकिस्तान को ये हथियार देने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इतने पावरफुल हथियार भी मिल जाएंगे LOC के लिए तो डेफिनेटली ये LOC को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की तरफ कदम बढ़ा लेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पाकिस्तान के पास खाने का पैसा नहीं है, वो इतने महंगे हथियार आखिर कहां से खरीदेगा। क्या कुछ कहना है आपकी राय पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।